नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिच्चर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने पीटीटी बीएसटीसी एग्जाम 2023 का जो सिलेबस हमने शुरू किया है उसमें हम आज राजनीति विज्ञान विषय में आज हमारा टॉपिक होगा भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो 50 क्वेश्चन हैं उन 50 क्वेश्चनों का अध्ययन इस अपने वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिच्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। प्रश्न संख्या 2, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना? तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन है वो 1,50,000 रुपये प्रति माह है। प्रश्न संख्या 3, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी है? दोनों के लिए कितने चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 से अनुमोदक दोनों चाहिए। प्रश्न संख्या 6, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। प्रश्न संख्या 7, किसने 1922 के वर्ष में ये मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? मोतीलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न संख्या 8, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन बना रह सकता है? राज्यपाल, यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ और समवर्ती सूची, यानी संघ सूची जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, समवर्ती सूची जिस पर दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन महत्व किसका ज्यादा है? केंद्र सरकार का। प्रश्न संख्या 10, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 20 जुलाई 1951। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। प्रश्न संख्या 12, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदाता प्रणाली से। प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर। क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बनता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 15, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में भेजे जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने, यानी संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारत के राष्ट्रपति पर क्या है? महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 20, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 21, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति को पद व की शपथ दिलाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। प्रश्न संख्या 23, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 24, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न संख्या 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार राज्य के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। प्रश्न संख्या 26, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। प्रश्न संख्या 27, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए।
31 नंबर, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 33 नंबर, युद्ध व भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। 34 नंबर, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। उसके बाद में 36 नंबर, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में किया था। प्रश्न संख्या 37, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो संभालता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। 39 नंबर, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार यानी कानूनी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। प्रश्न संख्या 41, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो 12 नंबर पर बनी थी, 12वीं राष्ट्रपति। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 43 नंबर, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य? 14 सदस्य। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्री परिषद है और राष्ट्रपति को सलाह देता है। अगला 45 नंबर, संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 46 नंबर, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? धन विधेयक को नहीं लौटाता है। 47 नंबर, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। 48 नंबर, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को ही है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। प्रश्न नंबर 50, योजना आयोग और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये थे आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी विद्यार्थी हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।